जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट जो क्रयमूल्य पे आधारित प्रश्न होगी और इसके बाद हम लोग विक्रयमूल्य पे आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति दो मकान में से प्रत्येक का क्रयमूल्य 500 रुपया, पहले को 25% लाभ तथा दूसरे को 25% हानि पर बेचता है, तो उसे पूरे व्यापार में कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। एक व्यक्ति दो मकान में से दो मकान, एक व्यक्ति के पास दो मकान था, उसको खरीद रहा था 500 में, एक पर उसको 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर 25% की हानि हुई, उसे पूरे व्यापार में कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। यहाँ देखेंगे दो मकान था, यहाँ फर्स्ट मकान और यहाँ सेकंड मकान। एक को खरीद रहा था, फर्स्ट को खरीद रहा था 500 में, सेकंड को भी खरीद रहा था 500 में ही, क्योंकि प्रत्येक को कह रहा है, प्रत्येक का तो मतलब दोनों का। अब एक पर इसको बेच रहा है तो 15% 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, और दूसरे को इसने बेच रहा है तो उसे 25% का लॉस हो रहा है। तो उसे पूरे व्यापार में कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। हम यहाँ से क्रयमूल्य दिया हुआ है, विक्रयमूल्य को निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कितना % का लाभ अथवा हानि होगा। यहाँ से हम एसपी निकाल लेंगे, सीपी गुने होल वैल्यू का सीधा गुना से, जो आप लोग पहले बता चुके थे। सीपी 500 गुने होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू यही निकाल लीजिए। 25 के 1/4 लिखेंगे, प्रॉफिट हो रहा है ना, नीचे से ऊपर प्लस कर देंगे, 4 5, नीचे जेब का ते होल वैल्यू आ गया, सीधा गुना होगा ना, मतलब 5/4 से ही 5/4 से ही आपका गुना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से काट देंगे हम लोग। 250 2 125 125 बचे आपका कितना हो जाएगा 600, सॉरी 5 25 के 5 हासिल 2, 5 2 10, 12 के 2 हासिल 1, 5 1 625। चलिए 625 रुपया में उसे बेच रहा था। ठीक है, यहाँ देखेंगे, यहाँ जब लॉस हो रही है ना, एसपी निकाल देंगे यहाँ। चलिए CP1 CP2 SP1 SP2 कर दीजिए। 500 गुने 25 का 1/4, लॉस हो रहा है ना, माइनस होगा, 3 में से 1 गया, 4 में से गया, 3/4, सीधा गुना होगा ना, क्योंकि एसपी निकालना है। 3/4 काट देंगे 125 बार में। चलिए 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 2 6 1 7, 375। अब एक को बेचा तो 625 रुपया और दूसरे को बेच रहा है 375 रुपया। टोटल कितना बेचा, टोटल एसपी कितना हुआ 625 प्लस 375, 1000 रुपया इसको में बेचा। टोटल खरीदा कितना में, टोटल सीपी निकाल दीजिएगा। एक को भी 500 में खरीद रहा था, दूसरा को भी 500 में ही खरीद रहा था, मतलब टोटल कितना हुआ 1000। खरीदा 1000 में, बेचा 1000 में, क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, क्योंकि जितना मैं खरीद रहा था उतने ही में उसको बेच रहा है। तो यहाँ हम क्वेश्चन को कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जब रहे क्रयमूल्य पर रहे, ठीक है, और दोनों अगर सेम हो तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, ना लाभ होगा और ना हानि होगा। याद रखेंगे ऐसा क्वेश्चन को, ना लाभ होगा ना हानि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति दो मकान में से प्रत्येक का क्रयमूल्य 500, एक को उसने 10% लाभ पे और दूसरे को उसने 5% की हानि पे बेचता है, तो उसे पूरे व्यापार में कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्रयमूल्य पे रहेगा और दोनों डिफरेंस रहेगा, तब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक ही चीज करेंगे, P - L/2। P क्या है, प्रॉफिट, L क्या है, लॉस। प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए 10 प्रॉफिट, लॉस कितना 5/2, 5/2 2.5% आंसर। अब कहेंगे 2.5% आंसर, मतलब अब कहेंगे कि हमको पता कैसे चला कि लाभ होगा कि हानि होगा। अगर यहाँ माइनस में क्या होगा, अगर यहाँ हम माइनस में, याद रखेंगे कि अगर यहाँ वैल्यू माइनस में आता है तो कहेंगे कि लॉस होगा, और यहाँ प्लस में आएगा तो कहेंगे कि आपका
लाभ होगा। अब यहाँ देखेंगे कि प्लस में आया ना, प्लस क्योंकि ओमिटेड रहता है, यहाँ प्लस में है इसलिए क्या होगा 2.5% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, याद रखें प्रॉफिट कब होगा, जब P ज़्यादा होगा L से तो प्रॉफिट होगा, और जब P L ज़्यादा होगा P से तब लॉस होगा। चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, इतना शॉर्ट में बनेगा, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेथड बता दिए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 2 टेबल में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है, प्रत्येक को 160 में खरीदा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पहली टेबल को बेचकर उसने 20% का लाभ कमाया। कितना कमाया, 20% का लाभ कमाया, और दूसरे को उसे जब बेचा तो 10% की हानि हुई। कितना हुआ, 10% की हानि हुई। दोनों डिफरेंस है ना, क्रैमुल पर है, दोनों अलग अलग है। क्या करेंगे, P माइनस L/2 करेंगे, 20 माइनस 10/2 करेंगे, 10/2 काटेंगे, 5% का होगा, प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि प्लस में आया है प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक आदमी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 500 रुपया है। एक आदमी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 500 रुपया, प्रत्येक को 500 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसमें से एक को 25% लाभ, एक को 25% लाभ, और दूसरे को कितना, 15% हानि, लॉस 15%। तो उस वस्तु का कितने % लाभ अथवा हानि होगा। ठीक है, P माइनस L/2 करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस है इसलिए दोनों को हम माइनस करेंगे। तो 25 माइनस 15/2, चलिए 10/2, 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यक्ति 420 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है। एक व्यक्ति 420 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है। ठीक है, और एक को उसे 20% लाभ, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, और दूसरे पर उसे 40% की हानि हुई। 40% की हानि हुई ना, 40% की लॉस हुई। तो उसे कितने % प्रॉफिट और लॉस होगा। P माइनस L/2, P कितना, 20 माइनस 40/2 माइनस 20/2 काटेंगे, माइनस 10%। अब माइनस 10% आया ना, अब ये क्या होगा, 10% लॉस। यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट, अब विक्रयमूल पे आधारित क्वेश्चन है। यही रहेगा, बस कहेगा कि उसको कि 2 वस्तु में से प्रत्येक को कुछ रुपए में बेच रही है, प्रत्येक को बेच रही है, वहां हम खरीद रहे हैं यहां ना। अब हम विक्रयमूल पे आधारित रहेगा जो बेचेगा। क्वेश्चन है आपके सामने, एक दुकानदार 2 घोड़े में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3910 रुपया है। 2 घोड़े में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3910 रुपया है। ठीक है, एक पर उसे 15% का क्या हुआ, लाभ हुआ, और दूसरे पर उसे 15% का लॉस हुआ। तो उसे कितने % का प्रॉफिट और लॉस होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन रहेगा कि एक दुकानदार 2 घोड़े में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 720 रुपया, 720 रुपया, एक उसे 20% लाभ पर, एक उसे 20% लाभ पर, और दूसरे को उसे 10% की लॉस पर उसे बेच दिया गया। तो उस वस्तु में कितने % का प्रॉफिट और लॉस होगी। दोनों विक्रय मूल्य पर है, लेकिन यहां देखेंगे ये दोनों सेम है, यहां डिफरेंस है। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन रहे तब क्या करेंगे, जब सेम रहे और विक्रय मूल्य पे रहे, SP पे रहे, तब क्या करेंगे, दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, 9/4% आंसर। और याद रखिएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन में जो होगा हमेशा ये जो क्वेश्चन रहेगा सेम अगर विक्रय मूल्य पर रहेगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी, याद रखिएगा। इसमें अब प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है, बस याद रखिएगा हमेशा इसमें क्या होगा, हानि होगा। इसमें जो आपका होगा कि अगर डिफरेंस हो जाए तब क्या होगा, अगर डिफरेंस हो जाए तो इसके लिए एक फार्मूला है, 100 × P - L - 2P × L
बाई 100 प्लस पी इंटू 100 प्लस एल। चलिए ये आपका जो होगा फॉर्मूला पे चलेगा, याद रखेंगे, ये फॉर्मूला पर बैठाएंगे। 100 माइनस पी माइनस एल, ये प्रॉफिट और ये लॉस, पी माइनस एल मतलब दोनों में आपका एक 20 10 तो 10 हो जाएगा ना, माइनस 2 इंटू पी गुने एल 200 बाई 100 प्लस पी मतलब 120 प्लस 100 माइनस एल मतलब 100 माइनस एल मतलब 100 में से तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, नज़र नहीं आ रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ सोल्यूशन कराइए, यहाँ सोल्यूशन कराएंगे 1000 माइनस 400 बट्टा, चलिए 120 90 जोड़िएगा कितना आएगा 210। ठीक है 210 आया, दोनों को जोड़ेंगे 600 बट्टा 210, 600 बट्टा 210, 0 0 कैंसिल, 7 × 21 20 × 60, 20 बट्टा 7%, 20 बट्टा 7% आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, अगर सेम रहे तो दोनों को गुना करके दूसरे 100 से डिवाइड कीजिएगा, अब अगर डिफरेंस रहे तो ये फार्मूला आप यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचता है, प्रत्येक को 990 रुपए में बेच रहा है ना, और यदि उसे पहले वस्तु को 10% लाभ, पहले वस्तु पर 10% लाभ और दूसरे वस्तु पर 10% की हानि होती है तो उस वस्तु का लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। चलिए 10 में 10 से, क्योंकि सेम है ना, 10 में 10 से गुना करके 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, कट गया 0 0, 1% आपका लॉस हुआ, क्योंकि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हानि होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों में से एक ही मूल्य पर बेचता है, 2 टीवी सेट है और उसमें एक ही मूल्य पर बेचता है, एक टीवी पर उसे 20% का लाभ होता है, एक टीवी पर उससे 20% का लाभ होता है, 20% का क्या होता है, लाभ होता है, और दूसरे टीवी पर भी 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे 20 गुने 20 बटा 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 4% लॉस आपका आंसर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो अगले आपका क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक करके आएंगे, नेक्स्ट आपका। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे और अगला क्लास करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगला क्लास बहुत ही मार्मिक होने वाली है। ठीक है, उस क्लास को देखना नहीं भूलिएगा, और आज तक यही, थैंक यू सो मच।